निकाल लीजिएगा था। और ये आपका है ना मार्क लगाने के लिए, इसको लगा लिया था उसमें बीच में। तो कल ये बात चली थी कि अभव्य कौन है और भव्य कौन है, कि केवल ज्ञान वही सुख है, यानी केवली भगवान के पारमार्थिक सुख है, ऐसा वचन सुनकर जो कभी इसका स्वीकार, आदर, श्रद्धा नहीं करते वे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करते। देखो यहाँ सही लिख दिया, जो कभी नहीं मानते वो कभी मोक्ष नहीं जाते, जो अब नहीं मानते वो अब मोक्ष नहीं जाते, और जो कल को मान लेंगे वो कल को मोक्ष जाएंगे, जो आज को मान लेंगे तो वो आज मोक्ष जाएंगे। जो उपरोक्त वचन सुनकर अंतरंग से उसकी श्रद्धा करते हैं, किसकी? कि केवली भगवान के पारमार्थिक सुख है, वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो वर्तमान में श्रद्धा करते हैं वे आसन्न भव्य हैं, और जो भविष्य में श्रद्धा करेंगे वे दूर भव्य हैं। श्रद्धा माने प्रतीति कि ऐसा ही है, चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन सुखी तो पैसे वाले ही हैं, ऐसी जो प्रतीति लगती है ना जीव को, इसका नाम है श्रद्धान, प्रतीति है। चाहे कोई उपवास करे, सब कुछ करे, लेकिन वो पारने के दिन पता लग जाता है। माने एक दिन का भी उपवास करे तो पहले दिन उसकी प्लानिंग हो जाएगी, कल सुबह खाने में ये बनना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इससे समझ में आ रहा है कि उसकी जो सुख बुद्धि है, वो भले उसने खाना छोड़ा 10 दिन 10 लक्षण किए, लेकिन सुख बुद्धि तो, निर्णय तो ऐसे ही है कि सुख तो खाने में ही है, खाने के त्याग में नहीं है, खाने में ही है। इसका नाम है प्रतीति। समझ में है? और जगह की छोड़ो, अपने धार्मिक मंचों की देखो, कुछ एक जगह है जो अभी भी बच गए, जहाँ किसी एमपी को, किसी एमएलए को, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को मंच पे कोई सम्मान नहीं दिया जाता, वहाँ सिवाय विद्वानों के, सेठों को भी कोई सम्मान नहीं दिया जाता। ऐसे कोई एक आधी मंच मिलेंगे आपको? नहीं तो सब जगह अगर कोई नेता आ जाए, भले वो कैसे ही हो, ठीक है, कोई पैसे वाला आ जाए तो ये श्रावक रत्न है, श्रावकोत्तम है, भले वो सप्त व्यसनों में पारंगत हो और सबको पता हो, फिर भी उसे माला पहनाएंगे और क्या कहेंगे कि ये श्रावकोत्तम है। और विद्वान भी ये कहेंगे कि साहब उनके जैसा सज्जन हमने कोई नहीं देखा, ये बड़े सज्जन हैं। तो फिर उसके लिए कहते हैं लालची गुरु, क्या है, लोभी गुरु लालची चेला, हो रही नरक में ठेलम ठेला। जैसे ऊँटों के ब्याह में गधे गाएं गीत, ये क्या कहते हैं, उष्ट गधे कहते हैं ऊँटों को अहो रूपम, अहो रूपम, और ऊँट कहते हैं अहो ध्वनि, अहो ध्वनि। अब आपने गधे की ध्वनि सुनी होगी, उसके बोलने को पता है क्या बोलते हैं? रैकना बोलते, रैकना। और ऊँट की शक्ल कितनी सुंदर है, आपने देखे उसके नैन नक्श? नहीं देखे हो तो महावीर जी जाते होंगे, वहाँ देखे होंगे ऊँट, कितनी सुंदर उसके शक्ल है। तो ऐसे ही तो बात क्या चल रही है? बात इस बात से चल रही है कि आप कहें कुछ भी, आप पूजा निर्ग्रंथों की करें, गीत गाएं वीतरागियों के, लेकिन आपको प्रतीति काहे की है? आप पूजा तो करते हैं परिग्रह त्यागियों की, लेकिन सुख बुद्धि परिग्रह में पड़ी है। इसका नाम है प्रतीति श्रद्धान। तो उसी प्रकार जिसकी प्रतीति अब पलटी और उसको समझ में आया कि परमार्थ से जिनके पास प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो वीतरागी हैं, जो निराकुलित हैं, वो ही सच में सुखी हैं। ऐसा जिस दिन इसको लग जाएगा, इसका जीवन पलट जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्रतीति क्या चीज है कि ऐसा ही है। इसका नाम है प्रतीति।
क्या ऐसा ही है, ऐसा जो निर्णय रूप जीव का जो परिणाम है उसका नाम है श्रद्धा। जैसे व्यवहार में भले कहें कि मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, लेकिन जिसको प्रतीति है उसको लगता है सब कहने की बात है, मैं कहाँ मरूंगा, ये छोड़कर दूसरे देह में चला जाऊंगा, दूसरा छोड़ के तीसरे में चला जाऊंगा। जैसे कपड़े के बदल जाने पर क्या हमें ऐसा लगता है कि वो कुर्ते पजामे वाला मनोज तो मर गया और अब ये दूसरा मनोज आ गया पैंट शर्ट वाला? ऐसा नहीं लगता ना। तो जिस प्रकार कपड़े के बदल जाने पर भी मैं नहीं बदला, मैं वही का वही हूँ, उसी प्रकार ज्ञानी को देह के संबंध में वस्त्रवत प्रतीति होती है कि देह बदलती है, मैं तो वही का वही रहता हूँ। तो अब उसको बताओ भय क्यों लगेगा, क्यों लगेगा भय? हाँ, जो थोड़ा बहुत भय होता है, जैसे किसी बच्चे को नया कपड़ा पहनाया, घूमने फिरने गया था, शादी में गया था, अब घर आते उसको कहते हैं उतार, अब घर के कपड़े पहन, तो उसको दुख होता है अंदर में। क्यों? कि जब वो नए कपड़े पहने थे तो खुशी भी बहुत हो रही थी उसे, तो जब उसके उतरवाएंगे और कहेंगे वही पुराने कपड़े पहन तो दुख भी होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इससे समझे कि कपड़े उतारने से मेरे अस्तित्व का नाश हो जाएगा। तो उसी प्रकार ज्ञान होने पर भी, श्रद्धान होने पर भी निचली भूमिका में ज्ञानी को भी कदाचित भय नजर आता हो, तो आप ये समझना वो सिर्फ उस संबंधी राग जनित ही है, आसक्ति जनित है, मिथ्यात्व जनित नहीं है, क्योंकि उसकी मान्यता तो ठीक हो गई। अब जितनी जितनी वीतरागता होगी, जितना जितना उसका उपयोग विशुद्ध होगा, शुद्ध होगा, उतना 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 उसका बाहर में चारित्र मजबूत दिखेगा। तो कदाचित आपको ऐसा भी दिखाई दे सकता है कि सांप आया और जिसे आप कोई ज्ञानी मानते हो वो ज्ञानी भी उठ के भाग ले, और कदाचित कोई अज्ञानी सांप को देखकर भी ना भागे। तो इस बात से भी तोल नहीं हो सकता, जो सपेरा है सांप से कहाँ डरता है, तो क्या वो ज्ञानी हो गया, क्या वो वीतरागी हो गया? और कोई चौथे पांचवें गुण स्थान वाला उसके सामने सांप छोड़ो तो वो डर जाए, उसका मुंह बिल्कुल पीला पड़ जाए, तो इसका मतलब क्या वो अज्ञानी हो गया? समझ में आया? माने कोई चौथे गुण स्थान वाला हो, कुत्ता उस पर भौंके, हमला करे, वो डर जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मिथ्या दृष्टि, अरे देखो डर लग रहा है इसको, इसको देह के नष्ट होने का डर लग रहा है, कि वो अभी उसको जितनी चारित्र की कमजोरी है उस संबंधी दुख तो उसको है, लेकिन उसको विपरीतता संबंधी दुख नहीं है। तो धीरे धीरे बातें भावभाषित होगा आपको, जितना आप अभ्यास विचार करेंगे कि क्या खेल है, कि निचली भूमिका में हम सब कुछ वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा बाहर में, लेकिन अंदर पूरा बदल जाएगा जीवन। समझ में आया? देखो एक बेटा था, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, तो क्या कहते थे, ये जी फलाने का बेटा है, क्या कहते थे कि बिमला देवी का बेटा है जी। अब उसकी शादी हो गई, अब लोग उसे क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं कि बेटा माँ का नहीं रहा, ये बहू का हो गया। तो बेटा माँ का है कि बहू का है? अब क्या बदल गया उसका? लेकिन अंदर में बहुत कुछ बदल गया कि पहले जो उसे समर्पण माँ के लिए था, अब उसका समर्पण पत्नी के लिए हो गया। बाहर में कुछ नहीं पलटता दिखता, लेकिन भीतर में देखे तो सब कुछ चेंज हो गया उसका। पहले उसको माँ के बिना नहीं चलता था एक मिनट, कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, अब चल जाता है। समझ में है? तो बाहर में वैसा का वैसा दिख रहा है, लेकिन अंदर में उसका झुकाव, उसका समर्पण पलट जाने से देखो कितना परिवर्तन हो गया। तो ऐसी निचली भूमिका में वो परिवर्तन इतना अधिक बाहर में नहीं दिखता कि उसका कोई वेश चेंज हो जाएगा, है कि उसका खान पान चेंज हो जाएगा, क्योंकि खान पान तो ज्ञानी तो बाद में बनेगा, समझना बात।
लेकिन उसके जीवन में सदाचरण पहले आएगा। अगर सदाचरण नहीं आएगा तो उसको ज्ञान की उपलब्धि भी नहीं होने वाली। समझ में आया? तो जो सामान्य है ना, सप्तव्यसनों का त्याग, अष्टमूल गुण का पालन, न्याय नीति, अवक्ष भक्षण का त्याग, वो तो पहले ही होता है। आइए गाथा नंबर 63। अब परोक्ष ज्ञान वालों के अपारमार्थिक इंद्रिय सुख का विचार करते हैं। देखो अपने को इसमें विषय मिलेगा कि हम लोग कहते हैं हम सामायिक में बैठे सब क्या विचार करें, कि ये विचार करना चाहिए आपको सामायिक में बैठकर कि हम जिसे सुख मान रहे हैं कौन? परोक्ष ज्ञान वाले। हम परोक्ष ज्ञान वाले ना इंद्रिय मन के निमित्त से जानते हैं। तो हम जिसे सुख कहते हैं, क्या वो सुख है? नहीं है तो हम उसके पीछे पागल क्यों हुए जा रहे हैं? उसके पीछे अपने आत्मा का कितना नुकसान कर रहे हैं बताओ। हम अपना स्वाध्याय छोड़ते हैं, मंदिर छोड़ते हैं, किसके लिए? 5 इंद्रिय के विषयों के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि उनमें सुख है, जबकि आप समझाएंगे कि वो सुख है ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है विचार करने के लिए। और अगर अपने को इसकी प्रतीति हो जाए कि वाकई में जिसे मैं सुख मान रहा हूँ ये सुख है ही नहीं, तो उसके लिए जो हम अपना नुकसान करते थे आत्मा का, वो नुकसान करना छोड़ देंगे। अभी देखो इसकी सुख बुद्धि तो इंद्रिय सुखों में है, ये फिर भी जो थोड़ा बहुत इंद्रिय सुखों को छोड़ता है ना, कि साहब अष्टमी है, 14 है, कि मंदिर जाना है, कि स्वाध्याय में आना है, ठंड में भी आना है, ये जो थोड़ा बहुत कर रहा है वो भी किसी ना किसी भय अथवा किसी ना किसी आशा के वशीभूत होकर। अज्ञानी तो या तो भय के कारण या फिर किसी आशा के कारण। भय क्या है कि ये जो अनुकूलताएं मिली हैं ये सब धर्म का ही प्रभाव है, अगर मैं धर्म नहीं करूँगा तो ये सारे संयोग, ये अनुकूलताएं ये नष्ट हो जाएंगी, तो ये नष्ट ना हो जाए इसका तो भय है। और जो इसकी वृद्धि हो, ये बढ़े, परिग्रह दिन दूना रात चौगुना बढ़े, परगति में देवगति में जाऊं, मेरे बच्चे पढ़ लिख के कुछ कामयाब हो जाएं, इस प्रकार की इसको आशा बनी रहती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि झूठ है, बात तो सही है, लेकिन तेरा अभिप्राय क्या है? हालांकि आचार्यों ने प्रथमान योग में, चरणान योग में प्रारंभिक भूमिका वाले जीवों को इस तरह पाप से हटाकर धर्म में लगाया है कि तुझे जो चीज़ चाहिए ना वो मांगने से नहीं मिलती, वो पुण्य के उदय से मिलती है। और वो पुण्य देव शास्त्र गुरु की अर्चना, अभी आएगी एक गाथा, कि उससे वो पुण्य उपार्जित होता है। तो इसलिए तुम पुण्य का उपार्जन करो। तुम क्या चाहते हो कि सब मेरी तारीफ करें, तो तारीफ कैसे होती है कि वो यश प्रकृति नाम कर्म के उदय से होती है। और यश प्रकृति का बंध कब होता है कि जिसके अच्छे परिणाम हो, यानी अच्छे काम करने ही पड़ेंगे। अच्छे काम करोगे, अच्छे परिणाम होंगे, तो आपको उच्च गोत्र का, यश प्रकृति का, सुभग है। सुभग का मतलब सुंदर नहीं है। सुभग क्या है? वो सबको बहुत सुहाता है, वो सबको बड़ा भला लगता है, वो है सुभग नाम कर्म। एक है आदे। आदे क्या है कांति वाला है क्या? आदे अनादे मतलब उसका प्रभाव रहता है सब पर, ऐसा एक आदे नाम कर्म है। लेकिन ये जो प्रकृतियां हैं ये ऐसे फोकट में थोड़ी मिल जाएंगी कि पैसे वाला इतने पैसे का दान डाल दे तो उसको ऐसा कर्म मिल जाएगा। ये तो सारा परिणामों का खेल है। जो पुण्य बनता है ना, पैसा देने से नहीं बनता, कि भीतर में इसको धर्म के प्रति अनुराग का जो परिणाम है।
अपनी कषायों में जो कुछ कमी करता है, अपने लोभ का कुछ त्याग करता है, उसके फल में इसको पुण्य बनता है। पैसा देने से थोड़ी पुण्य बनता है। ये तो क्या हर जगह बिजनेस है, धर्म में भी पैसा दो और पुण्य ले लो। आधे का मतलब यही है कि सब पर उसका प्रभाव चलता है एक तरह से। और बाकी देख के बताऊंगा, मुझे तो ख्याल था कि उसके कांति रहती है ज़्यादा। यशस कीर्ति अलग है, एक सुभग नाम कर्म है, एक आदेय है, ठीक है। तो देखो सुभग में क्या है कि सबको अच्छा लगेगा, वो सबको अच्छा लगेगा। या तो सुभग में या आदेय में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, कल देख के और बताऊंगा। तो आप ही देखो, भले ही सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है, जो सबको अच्छा लगे वो सुंदर है। तो भले ही उसके नयन नक्श कैसे भी हों, लेकिन वो सबको भला लगता है, पुसाता है, सुहाता है। और एक ऐसा होता है कि भले ही कितना अच्छा हो, बढ़िया काम भी करे, सुंदर भी हो, हर तरह से सब कुछ हो, लेकिन किसी को सुहाता ही नहीं। हर आदमी उससे बचना चाहता है, हर आदमी कहता है नेस्ती है, हर आदमी कहता है नेगेटिव है। होता है ना ऐसा, सबके अपने अपने नाम कर्म का उदय है। लेकिन वो आपके अपने अच्छे परिणामों के द्वारा ही उन प्रकृतियों का बंध होता है। तो इससे सिद्ध हुआ जैसी करनी वैसी करनी। चलिए देखते हैं, परोक्ष ज्ञान वालों के अपारमार्थिक इंद्रिय सुख का विचार करते हैं। देखिए, मणुआ, सुरा, मरिंदा, अहितुद्धा, इंदियेहिम, सहजेहिम, असहंता, तम दुःखम, रमन्ति, विषयेषु, रम्येषु। देखो पहले इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ समझो। मणुआसुर मरिंदा, तीन है। मणुआसुर मनुष्य, असुर और अमर। अमर किसे कहते हैं? देवों को। तो इसमें कौन कौन से आ गए? मनुष्य आ गया, असुर आ गए और सुर आ गए। असुर कौन है? भवनवासी। सुर है ऊपर के, असुर नीचे के, अधोलोक में भवन है इनके। और मनुष्य आ गए। अहिदुद्धा, अहिदुद्धा माने उससे पीड़ित, उससे टॉर्चर होते हुए। किससे? इंदियेहिम, इंदियेहिम, सहजेहिम, इंद्रियों से। सहज में माने स्वाभाविक रूप से ही, कि कोई उन्हें दूसरा परेशान करता हो ऐसा नहीं, स्वयं से ही, सहज से। असहनता, जब वो उनका दुख असहनीय हो जाता है, जब वो उस दुख को सह नहीं पाते। असहनता तम दुखम, कि यानी जब वो उस दुख को सहन नहीं कर पाते तो क्या करते हैं? रमन्ति विषयेषु रम्येषु। रमन्ति माने रमण करते हैं, किसमें? विषयेषु रम्येषु, रम्य विषयों में रमे, रम्य विषयों में रमण करते हैं। कब? कि जब उनसे वो इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती। समझ में है? जैसे देखो, जैसे हमारे चोट लग गई और यहाँ घाव हो गया बहुत गहरा, ठीक है। अब इसमें खाज लगती है, डॉक्टर ने मना किया खुजा मत देना, नहीं तो सेप्टिक हो जाएगा, घाव और फैल जाएगा। लेकिन उस खाज की पीड़ा सही नहीं जाती। जब भयंकर हो जाती है, बिल्कुल असहनीय हो जाती है, तब ये खुजाता है। समझ में आया? तो इसका ये जो खुजाना है, ये इस बात का प्रतीक है कि महादुखी है, तभी तो खुजा रहा है, नहीं तो क्यों खुजाता?
ऐसे ही वो कह रहे हैं कि देव हों, चाहे असुर हों, चाहे मनुष्य हों, और मनुष्य नहीं, इन सब के इंद्र, इंदा जुड़ा है ना, मनु आसुर अमर इंदा, मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती, असुरेंद्र और देवेंद्र। अहि दुद्धा माने पीड़ित हैं, इंद्रिये हिम सहजे, इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित हैं। असहंता तम दुखम, और जब वो दुख असहनीय हो जाता है, रमंती विषयेषु रम्येषु, फिर वो रम्य विषयों में रमण करते हैं। माने उनका रमन, रमणीक विषयों में रमन करना, ये इस बात का प्रतीक है कि वो महापीड़ित हैं, वो दुख सहा नहीं जा रहा था। देखो कोई व्यक्ति ने एसी चलाया तो साहब इनके मजे, अरे मजे नहीं है, इससे समझ में आ रहा है कि कितना बेचैन था, कितना महापीड़ित हो रहा था ये, कि डॉक्टर ने मना किया एसी में मत बैठना, जुकाम हो जाएगा, फिर भी इसको बैठना पड़ रहा है क्योंकि सहा नहीं जा रहा उसका कष्ट। ये तो उदाहरण इतना अच्छा नहीं है। आचार्यों ने जो उदाहरण दिए हैं कि जिसकी आंख में फोला ना पड़ा हो, क्या वो वटाचूर्ण आंजेगा अपनी आंख में? वटाचूर्ण समझ लो जैसे वो होता था ना, पहले शाही बनाते थे और बच्चे के लगाते थे, बच्चा चिल्लाता था और ज़बरदस्ती मम्मी पकड़ के ऐसे लगाती थी। क्यों? क्यों? थोड़ी किरकिराहट भी होती है उसमें और आंखों में बड़ी दर्द भी होती है उसको लगाने पर। और कोई खुशी खुशी लगाए अपने, तो क्यों लगा रहा है? कि उसके आंख में कोई तकलीफ है तभी तो लगा रहा है, नहीं तो कोई क्यों लगाएगा? जैसे जिसके कानों में शूल ना हो, माने कानों में दर्द ना हो, तो वो बकरे का मूत्र क्यों डालेगा? पहले दवाई होती होगी देसी कि कान में ज़्यादा दर्द है तो बकरे का मूत्र डाल लो, ठीक हो जाएगा। अब उसको पता है कान में जो डालेंगे, नाक मुंह कान ये सब अंदर से एक है, समझ में आया? और उसकी कितनी भयंकर पीड़ा होगी कि वो, समझ में आया? तो वो उसकी पीड़ा का प्रतीक है। हाँ, ये तो सूत्र नीति करते हैं ना, ये तो इसकी सफाई होती है। वो योग में ये सूत्र नीति वगैरह कराते हैं कि वो कफ वफ और ये सब निकल जाता है उससे। तो ये जो विषय है ये वाकई में समझने लायक गहराई से विषय है कि अपने को भाव भासना होए कि हम जिस चीज़ पे आकर्षित होते हैं ना दूसरे की, तो इससे पता लगता है कितना महापीड़ित है। देखो अपने घर में 4 बर्तन हैं, ठीक है, 4 जोड़ी कपड़े हैं और सामने वाले पे 400 जोड़ी तो कपड़े हैं और 100 जोड़ी सैंडल हैं, तो वो ज़्यादा दुखी है कि हमारा तो 4 जोड़ी में काम चल जाता है, उसका बेचारे का 400 जोड़ी में नहीं चलता। आप एक बार बताओ, हमारे पास एक गोली खा के हमारा पेट दर्द ठीक हो जाता है और एक व्यक्ति जिसको 40 गोली खा के पेट दर्द ठीक होता है, कौन ज़्यादा सुखी? वो भी है तो नहीं, लेकिन उसकी अपेक्षा। लेकिन लौकिक में उल्टा हो रहा है कि जिसके पास कम परिग्रह है, कम परिग्रह से उसकी जीवन की गाड़ी चल रही है, और एक व्यक्ति दुनिया जहान का परिग्रह है, माने 2000 गज में कोठी है, 40-40 नौकर हैं, 2-4 नौकर तो ऐसे बस वो कपड़े ही मारते रहते हैं, इधर इधर उधर इधर हैं। तो आप ही सोचो, उसको इतना आडंबर जोड़ना पड़ रहा है और उसके बाद भी वो आकुलित व्याकुलित रहता है। किसी की गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर चले, हर किसी की 100 लीटर पेट्रोल में 1 किलोमीटर चले, कौन सी बढ़िया? समझ में आया कि अपने को तो साहब एसी के बिना नहीं चलता, अपने को इसके बिना नहीं चलता, उसके बिना। कितना पराधीन है। जैसे किसी को हॉस्पिटलाइज किया, बड़ा सेठ आदमी था, तो उसके दुनिया जहान की मशीनें लगा दी, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, सब जगह सुइयाँ लगा लगा के, ठीक है। अब कोई गरीब आदमी उसे देखने आया तो चीज रहा है, भाई
भाई साहब देखो इनके ठाठ कि भाई साहब आईसीयू का है, 10 लाख रुपए डेली का है, फिर 10 लाख रुपए। भाई साहब इनका क्या पुण्य का उदय, गजब है। हमें तो किसी ने एक छोटी सी मशीन लगा के छोड़ दी थी बस जब हमें हार्ट अटैक हुआ था, और इनके ठाठ देखो। भाई साहब एक इंजेक्शन आता है अमेरिका से, 2 लाख रुपए का तो इंजेक्शन लगता है। सब गजब है सेठ जी। और सेठ जी भी बड़े चौड़े हो के सुनाते हैं। समझ में देखो ये जगत की लीला कि वो ज़्यादा सुखी है कि ज़्यादा दुखी है। वेंटिलेटर पे पड़ा है साहब। वो भाई साहब वेंटिलेटर सुना, उस पर तो बड़ा महंगा बिल होता है, 1 लाख रुपए रोज का। हाँ साहब हमने अपने पिताजी को वेंटिलेटर पे रखवा रखा है। समझ में आया? ऐसे ही जगत के जीव हैं। समझ में आया ना कि साहब हम पे इतनी बड़ी गाड़ी है, हम पे इतने नौकर हैं, हम पे इतने चाकर हैं, कि ये सब ये बता रहे हैं कि तुम कितने ज़्यादा बीमार हो, कितने ज़्यादा रोगी हो। हैं? देखो हम अकेले अपना झोला उठाएं चल देते हैं, और हमारे पीछे 4 ब्लैक कमांडो आगे चले, 4 ब्लैक कमांडो पीछे। तो ये शर्म की बात है कि चौड़े होने की बात है। बच्चा भी कहेगा कितना डरपोक आदमी है कि 4 आदमी आगे 4 आदमी पीछे लेके चल रहा है। लेकिन हम उसे क्या समझते हैं कि देखो साहब उनके ठाठ, माने कितना भयभीत है वो। समझ में आ रहा है ना? हमारी सोच ही उल्टी है कि हमें उससे महानता दिखती है? माने एक बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता, क्यों? कि बंदर है, बंदर है, बंदर है। तो वो लाठी लेके निकलता है साथ में। तो जो वो लाठी लेके निकला, तो वो लाठी हाथ में लेना उसके साहस का प्रतीक है कि उसकी कायरता का प्रतीक है। ऐसे कई लोग गन का लाइसेंस ले लेते हैं और यहाँ गन लगा के चलते हैं और बड़े चौड़े होते हैं। तो गन साथ में लेके चलना ये उनकी वीरता का परिचायक है कि उनकी डरपोकपने का, कि इसको कितना डर है। समझ में आया? लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे साहब कब ऐसा दिन होगा हम भी यहाँ पिस्टल लगा के रखेंगे, हमें भी लाइसेंस दिलवा दो भैया कोई। समझ में आया? और लाठी लेके सोचता है कि हम कुछ वो हो गए, कि ये सब डर की सामग्री है। हमारे देखो असली शूरवीर तो दिगंबर मुनिराज हैं। क्यों? कि न लाठी चाहिए, न गन चाहिए, न सेवक, न नौकर, न चाकर, न कपड़े, न रोटी, न कपड़ा, न मकान, जिसे आप कहते हैं ना बेसिक नीड, कि कोई बेसिक नीड नहीं है। चैतन्य प्राणों से जीवित हूँ, इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास नहीं, कि मेरा जीवन तो चैतन्य प्राणों से चलता है। लेकिन ये अज्ञानी है कि इसका जीवन वेंटिलेटर से चलता है। समझ में आया? ये सब वेंटिलेटर हैं। कि हमें क्या लगता है, अरे साहब हमें तो भाई साहब एसी के बिना नहीं चल सकता, गाड़ी के बिना तो भाई साहब हम पैर नहीं रख सकते। समझ में आया? तो यानी कितना पराधीन व्यक्ति है जो कहता है कि साहब मैं तो, वो होता है ना जो लेके चलते हैं जिसका पैर खराब हो, वॉकर, कि हम तो सब वॉकर के बिना नहीं चल सकते। तो ऐसे ये जीव जिस परिग्रह को जुटाकर अपने को महान मान रहा है, तो वो कितना पराधीन हो गया। समझ में आया? चलिए अब गाथा पढ़े। मणुआ सुरा मरिंदा अहिदुद्दा इंदिये ही सहजे हिम, असहंता तम दुखम रमन्ति विषयेषु रम्येषु। गाथा का अर्थ समझ में आ गया? पूछ लूं किसी से भी? देखो ऐसा समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो पूछ लेना, टाइम नहीं है। नीचे का कल पूछेंगे आपसे। नीचे का देखो पद्यानुवाद। सुर असुर नरपति पीड़ित वरते, सहज इंद्रियो बड़े नव सही शके ते दुख ते थी
रम्य विषयोमा। देखो कोई व्यक्ति, आपने सुना होगा ना, आपने को पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली, खबरें सुनी है ना कि खुद सुसाइड कर लिया, जलकर मर गया। तो अब बताओ, आसान बात है जल के मरना? जरा सा अपना कुछ भाप लग जाए रोटी की तो ही कितनी पीड़ा होती है, और जल के मरना स्वयं से आसान बात है। आप सोचो उसको कितनी भयंकर कसाय होगी कि कसाय की पीड़ा सही नहीं जा रही थी उससे, तब उसने सुसाइड किया। तो इसीलिए सुसाइड करने वाला नरक का पात्र है, क्योंकि कितनी तीव्र संक्लेश परिणामों में उसने देह छोड़ी। समझ में आसान बात है अपने को मार लेना। सोचो इस कषाय की पीड़ा कैसी है। डॉक्टर साहब वाला अनुवाद भी पढ़ते हैं। नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दवदाह से पीड़ित रहे, सह सके नारमणि विषयों में रमे। मनुष्येंद्र माने मनुष्यों का इंद्र, असुरों का इंद्र और सुरों का इंद्र सहज ही इंद्रियों से पीड़ित वर्तते हुए, कि सहज ही माने स्वाभाविक रूप से, ये आगे बताएंगे स्वाभाविक क्यों। क्योंकि ये जो परोक्ष ज्ञान वाले हैं ना, ये स्वाभाविक रूप से ही इनका ज्ञान इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्तता है। और दूसरा इसका अर्थ ये होगा, वो है ना एक गाना सुना होगा आपने, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। क्या मतलब है इसका? दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। हाँ, जो अपना मान रहे जिसको, उसने उल्टा काम हो गया उससे। समझ में है ना? दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। तो हमें समझ में नहीं आता था बचपन में, तो हमें लगता था दुश्मन तो करता ही नहीं, दोस्त ही काम करता है। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं दुश्मन ना करे? दुश्मन तो करता ही नहीं है, दोस्त ने वो काम किया है, तो दोस्त ही तो करता है। लेकिन सेकंड लाइन से समझ में आता है, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया। समझ में है? तो अब ये कह रहे हैं कि जिसके पास ऐसे दोस्त हों उसे दुश्मनों की क्या जरूरत है। समझ में है? तो यहाँ कहते जिसके पास ये इंद्रियां हैं ना, उसे कोई और दुश्मन नहीं चाहिए दुखी करने वाला। ये इंद्रियां ही हैं दुखी करने वाली तेरे को। इसलिए कह रहे हैं स्वाभाविक, कि कोई और अलग से उसे कोई दुखी करने की जरूरत नहीं है। ये अपनी, और इंद्रिय भी नहीं, इंद्रियों की जो इसको इंद्रियों के माध्यम से विषयों की आशा है, वो जो अपनी अभिलाषा है ना, इच्छा, वो है दुख का कारण। तो कोई और दुखी करने वाला अलग से नहीं चाहिए। जिसको ऐसे इंद्रियों के विषयों की चाह है, वो स्वाभाविक अपने आप ही दुखी है, उन्हें कोई और दुखी करने के लिए नहीं चाहिए। आपको किसी को दुखी करना हो ना, बताओ, उसे इच्छा जगा दो किसी चीज़ की, दुखी हो जाएगा बस। उसके पास जाके फार्मूला बता दो कोई भी, कि भैया एक बहुत बढ़िया धंधा मिला है मेरे को, 10 रुपये का माल लाता हूँ, 100 का बिकता है, रातों रात माला माल हो रहा हूँ। बाग उसकी ज़िंदगी हराम, क्योंकि उसको भी इच्छा जग गई कि मैं भी वैसे ही कोई काम करूँगा। इसलिए आचार्यों ने कहा है, राग द्वेष करतार कथा
करे नहीं, सुनो ही नहीं, सुनो ही नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है कि ये तो सम्मोहन मंत्र है, ये परिग्रह की चर्चा जहाँ भी करो ये सामने वाला तुरंत सम्मोहित होता है उस पर। ये जहर ऐसे चढ़ता है और बड़ी जल्दी से चढ़ता है। सांप का जहर तो हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे चढ़े, लेकिन ये 5 इंद्रिय के विषयों की अभिलाषा का, परिग्रह का, इसको ऐसा जहर अनादि से खुद ही चढ़ा है। और उस पर से बाहर में हम निमित्त भी ऐसे ही जुटाते हैं, वो तो लगते हैं हितैषी, और जो हमें इसका अपोजिट उपदेश दें कि भैया ये जहर है, इससे बच के रहना, तो क्या लगता है कि हमारी समृद्धि से ये चिढ़ रहा है कि नहीं। माने श्री गुरु इसको उपदेश दें कि भैया ये जहर है 5 इंद्रियों के सुख भोग के, अपने तो खुद के पास है नहीं और हमारों से चिढ़ते हैं। समझ में ऐसे ही है मिथ्यात्व के उदय में, इसे मीठा जो मधुर दूध है वो भी कड़वा लगता है। ठीक है, तो अब इसकी चर्चा कल करेंगे, लेकिन आप अपने उपयोग में इस विषय को बना के रखना। आज हमारी जहाँ तक की भूमिका बनी है, अब इससे आगे कल बात चलेगी, क्योंकि इसमें क्या है, ये विषय ऐसा है कि इसमें आपके उपयोग की गहराई बननी चाहिए, तब विचार चलेगा। तो आप खुद भी घर पे विचार करना आज इस बात का जो इसमें आया। एक बार फिर पढ़ता हूँ कि नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दव दाह से, माने इंद्रिय के विषयों के भोगने की इसको जो दावानल रूपी आग है ना, इसको चाह की आग, विषय चाह दावानल दयो, पीड़ित रहें सह सके ना रमणीक विषयों में रमे। माने देव भी उस विषयों की पीड़ा को सह नहीं पाए, इसीलिए तो भोगों में रम रहे हैं। अगर वो पीड़ित ना होते इन इंद्रियों से तो क्यों भोगों में लगते, क्यों क्रीड़ा कर रहे हैं, क्यों घूमने जा रहे हैं? इसका मतलब दुखी है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।